Hello everyone, how are you? Today we will discuss in this video 3 मात्रा हम डिस्कस करेंगे। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। 3 मात्रा को यहाँ हम डिस्कस करेंगे और ये एक रिवीजन वीडियो है। जैसा कि आपको याद होगा पहले वाली वीडियोस में हम सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज हम रीडिंग करेंगे। आपको भी होमवर्क में इन वर्ड्स की रीडिंग ही करनी है और इनकी आप चाहें तो राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि जब वर्ड्स जो थे वो आपके जो आ की मात्रा थी वो आपने किसी भी अगर शब्द पे लगाई जाती थी तो वहाँ पर उसमें आ की साउंड प्रोड्यूस करनी होती थी हमको। जैसे कि अगर हम का के ऊपर आ की साउंड आ की मात्रा लगा रहे हैं, यानी अगर उसके पीछे की स्टैंडिंग लाइन लगा रहे हैं उसके राइट हैंड साइड पर, तो वो हो जाएगा का, ठीक है। तो इसी तरीके से आ की मात्रा में हम स्टैंडिंग लाइन लगाकर इसका जो साइन होता है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक स्टैंडिंग लाइन वाला साइन होता है, तो ये वही है। तो अब हम वर्ड्स को रीड कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे हाथ, हा पे आ की मात्रा लगी और उसके बाद था से थर्मस लिखा है, तो ये वर्ड है हाथ, ठीक है। नेक्स्ट है नाक, फिर है कान, बाल, पाठ, साथ, दाल, डाल, बाजा, माथा, माला, तारा, चावल, बादल, गाजर, पायल, आधा, आसन, अखबार और छाता, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ पा रहा होगा कि ये आ की मात्रा के शब्द हैं। कहीं पर सिर्फ एक ही जगह एक ही शब्द पे आ की मात्रा लगी है, किसी में 2 वर्णों पर आ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने साउंड को आगे बढ़ाकर हमने उसको बोला है। जैसे कि अखबार में आप देखेंगे तो अ ख हमने सादा तरीके से बोला है, लेकिन बा पर हमने आ की मात्रा लगी हुई है तो हमने बा अखबार बोला है, ठीक है। तो ये आपकी आ की मात्रा का रिवीजन था। अब आगे बढ़ते हैं, हम ई की मात्रा देख लेते हैं। ई की मात्रा से बने जो शब्द होते हैं उसमें ई की मात्रा का जो आपको बताना चाहती हूँ, जो सबसे पहले साइन होता है, यानी कि जो उसके चिन्ह होता है मात्रा का, वो होता है ये। यानी कि अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड से शब्दों के ऊपर लगती है, ठीक है। तो ये इसका साइन होता है। तो ये अगर किसी शब्द पर लगी हुई है, किसी भी वर्ण पर अगर ये मात्रा आपको दिख रही है तो इसका मतलब होता है ए, ठीक है। तो ये सा पे लगी हुई है तो हम इसे बोलेंगे से र, ठीक है, से र। अगर दूसरे वर्ड पर देखें तो दा पे लगी हुई है तो दा पर हो जाएगा ये दे न, फिर होगा गे न, बे ल, दे ल, के धर, टे कट, के सान। ये देखिए आ की मात्रा का रिवीजन यहाँ पे फिर से हो रहा है। आ सा पर आ की मात्रा हो रही है तो हमने इसे किसान बोला है, ठीक है। वे मान, छिलका, हिरन, गिलास, चिड़िया, किशमिश, गिरगिट, झिलमिल, ठीक है। तो ये आपकी ई की मात्रा के शब्द थे। आई होप आपको याद होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम और बड़ी की मात्रा देख लेते हैं। बड़ी ई की मात्रा में देखिए, बड़ी की मात्रा जो होती है वो हमेशा इस साइड से लगती है, ठीक है। जैसे ई की मात्रा आपकी लेफ़्ट साइड से लगती है शब्द वर्णों के ऊपर, इसी तरह छोटी की मात्रा जो होती है वो आपकी लेफ़्ट साइड से लगती है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा राइट साइड से वर्ड्स पर लगी होती है। जैसे अगर रा पर आपको ये मात्रा लगानी है तो रा पर आपका ये आपका देखिए, ये आपका देखिए, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये राइट और ये लेफ़्ट। अगर यहाँ पे आपने खा लिखा है, खा पर अगर आप इस तरफ से मात्रा लगा रहे हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड से जो मात्रा प्लेस की जाती है वो बड़ी की मात्रा होती है, और लेफ़्ट हैंड साइड से जो मात्रा प्लेस की जाती है वो छोटी की मात्रा होती है। तो ये बड़ी की मात्रा है। आप देख रहे होंगे सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से ही आपको सारी मात्राएं यहाँ पर लगाई हुई दिख रही होंगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, सारे वर्ड्स को हम एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए, खीर, ठीक है। क्या है ये शब्द? खीर है। पहले वाले में क्या दे रखा है? खा पे बड़ी की मात्रा राइट साइड से मात्रा लग रही है तो ई बोलेंगे इसको, ई, ये इसकी साउंड होती है। तो यहाँ बोलेंगे हम खीर। फिर हम बोलेंगे जीभ, चील, नीम, गीत, खीरा, कली। यहाँ पर देखिए ये जो
फर्स्ट वाली रो है, इसमें जो मात्राएं लग रही हैं वो फर्स्ट वाले वर्ड पर लग रही हैं, सेकंड वाले वर्ड पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। सेकंड रो में जो मात्राएं लगी हैं वो दूसरे वर्ड पर लगी हैं, जो सेकंड यानी कि जो सबसे लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर वो मात्रा लगी हुई हैं मोस्टली वर्ड्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये है नदी, यानी कि फर्स्ट वर्ड में कोई मात्रा नहीं है, दूसरे वर्ड पे मात्रा लगी हुई है, दही, परी, दरी, ठीक है। और ये है चीता, चीता, ये आ की मात्रा है, इसलिए आ खींच कर हमने इस शब्द को बोला है, तो इसको हमने बोला है चीता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब ये थ्री लेटर्स वाले वर्ड हैं, 3 लेटर्स वाले में आपने देखा तो ये लास्ट वाले पे लगी हुई है और किसी में फर्स्ट वाले पे लगी हुई है मात्रा जो है, तो गर्मी, मठरी, सर्दी, धरती, तितली और कील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीपक, सीप, गिलहरी, मछली, कहानी, वाणी, ठीक है। तो ये सारी बड़ी की मात्राएं हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, तीनों मात्राएं हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। सिर्फ हमने एक रिवीजन वीडियो है ये, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर एन्जॉइंग, और अब आप रेडी होंगे अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। ड्यू टू कोरोना वायरस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम टू स्कूल, तो आपको घर से ही पढ़ाई करनी है और आपको इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली देखना है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको यही सोचना है कि मैम आपको स्कूल में पढ़ा रही हैं, ठीक है। और मैम ने ही ये वीडियो आपके लिए बनाई है, जो मैम आपको स्कूल में पढ़ाती हैं उन्हीं मैम ने ये वीडियो बनाई है, मैं ही ये वीडियो बना रही हूँ और मैं ही आपके लिए सारा डेटा तैयार कर रही हूँ। तो आपको बहुत सिंसियरली, उतना ही सिंसियर होना है जितने सिंसियर आप स्कूल में रहते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई भी इशू आता है आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक में। तो ये आपकी 3 मात्राओं की रिवीजन वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।